गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम देखेंगे रिजोल्यूशन का एक नया कंसेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ हुक एज शोन इन फिगर बिलो। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ये हुक दिया हुआ है। अब हुक के ऊपर में हमारे तीन फोर्सेस लगे 70, 80 एंड 50 का। फिगर में आपके तीन फोर्सेस दिख रहे हैं 70, 80 और 50, जो कि हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए। साथ साथ में हर एक का कुछ एंगल दिया हुआ है, तो वो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। 50 किलोमीटर का फोर्स का जो एंगल दिया है 45 डिग्री है, दैट इज 45। 80 का जो एंगल है दैट इज 25 डिग्री, तो ये एंगल हो गया आपका 25 डिग्री। और 70 के लिए जो एंगल है 25 प्लस 25 दैट इज 50, तो दैट कंप्लीट एंगल इज 50 डिग्री। तो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक फोर्सेस को हम लोग को रिजॉल्व करेंगे। अब रिजॉल्व करने के लिए एक रीजन क्या है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया है दैट इज रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट के लिए हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड वर्टिकल फोर्सेस का समेशन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अगर 70 के फोर्स को हॉरिजॉन्टली अगर रिजॉल्व करते हैं दैट इज द 70 cos ऑफ 50, और वर्टिकली 70 sin ऑफ 50। सेम कंडीशन है 80 के फोर्स के लिए भी, हॉरिजॉन्टली हो जाएगा 80 cos ऑफ 25, 80 sin ऑफ 25। सेम कंडीशन 50 के लिए भी आएगा आपका फोर्स का, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। 50 cos ऑफ 45, 50 sin ऑफ 45। तो हमने जो फ्री बॉडी डायग्राम निकाला हुआ है उसका हम यूज करेंगे समेशन एफ एक्स निकालने के लिए। एफ एक्स में क्या क्या आएगा, दिस इज द एक्स वैल्यू, दिस वन इज एक्स वैल्यू एंड दिस वन इज ऑल्सो द एक्स वैल्यू, सारे सारे एडिशन में आएंगे। देयरफॉर 70 cos ऑफ 50 प्लस ऑफ 80 cos ऑफ 25 प्लस ऑफ 50 cos ऑफ 45। तो इन सारे का एडिशन करने के बाद जो मेरे पास आंसर मिलेगा दैट इज द सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू 152.855 किलोमीटर। उसी हिसाब से हम लोग वर्टिकल फोर्सेस भी निकालेंगे। वर्टिकल फोर्सेस यानी समेशन ऑफ एफ वाई कैलकुलेट करेंगे। देयर समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू, वाई में क्या आएगा, 1, 2 एंड 3, तीन इक्वेशन आएंगे। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, तो फिर 70 साइन ऑफ 50 प्लस 80 साइन ऑफ 25 माइनस ऑफ 50 साइन ऑफ 45। सारी चीज़ों का एडिशन करने के बाद जो मेरे पास आंसर मिलेगा दैट इज द 52.077 किलोमीटर। देयरफॉर तो यहाँ पे बाकी है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना, आर की वैल्यू। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज द आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 152.855 का स्क्वायर प्लस 52.077 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, देयरफॉर द रिजल्टेंट की वैल्यू आएंगे हमारे पास दैट इज 161.483। अब बचा क्या हमारा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना है, तो हमारे पास डायरेक्शन का भी फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज द tan थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मोड। देयरफॉर द थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स, the answer of Fy is 52.077 divided by 152.877. Therefore, the theta is equal to 18.18 degree. That is the direction of resultant. तो इसको हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं हम लोग तो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकाली हमने 18 डिग्री, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, वैल्यू कितना है उसकी 161.483 किलोमीटर, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। साथ साथ में ये जो एंगल है दैट इज द थीटा, कितना है 18.18 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो क्या निकलना था, रिजल्टेंट निकलना था, ये द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, साथ साथ में हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। थैंक यू।